इस वक्त हम मौजूद हैं जालौन जिले के केलौर गांव में और इसी गांव की रहने वाली है अंजू, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और खबरें इस तरीके से आ रही है कि पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ उसने शादी कर लिया और ये खबरें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है। मेरे साथ सुनील कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सगे मामा हैं अंजू के। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज ही ये अलवर से लौटे हैं। अलवर में ही अंजू के माता पिता पति दोनों बच्चे सब अलवर में ही हैं। साथ ही साथ चचेरे मामा रोशन जी हमारे साथ हैं, रोशन लाल वर्मा। और गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं विनय प्रताप सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए। सबसे पहले सगे मामा सुनील जी से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अंजू तो चली गई पाकिस्तान, घर में स्थिति कैसी है अभी? आपकी पत्नी की, अंजू की माँ की, अंजू के पिता की, खासतौर से अंजू के जो पति और दोनों बच्चों की स्थिति कैसी है? मानसिक स्थिति है उन लोगों की? मानसिक स्थिति क्या है उनकी, सब अपने शौक में है इस चीज़ से कि कैसे चली गई बिना बताए हुए। सोशल मीडिया का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती थी क्या? क्योंकि बातचीत हुई होगी उसके पति से, बच्चों से, क्योंकि जो दोस्ती हुई है नसरुल्लाह से पाकिस्तान से, सोशल मीडिया के जरिए हुई है। हाँ, वो फेसबुक वगैरह होता है, पता नहीं क्या होता है, नेट से उनकी बातचीत हुई होगी। और इसके आगे तो मालूम नहीं कैसे बातचीत हुई उनकी, हमने तो देखा नहीं। वो आखिरी बार आपकी अंजू से कब बात हुई थी? हमारी आखिरी 19 तारीख को हुई थी। इसी महीने की 19 तारीख को। क्या कही उसने? मेरे से कुछ नहीं किया, मेरे से नॉर्मल बात की है। इसके बाद मैं अपनी ड्यूटी चला गया। वो भी तो नौकरी कर रही थी कहीं पे। हाँ, वो नौकरी कर रही थी, छुट्टी पे थी ना। तो घर पे उसकी बातचीत हुई थी। हाँ, तो बस हालचाल हुआ था। आपको उस वक्त कोई शक नहीं हुआ था कि वह पाकिस्तान के नसरुल्लाह के कांटेक्ट में है, पाकिस्तान चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे शक नहीं हुआ न, किसी को भी शक नहीं था घर में कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है वो। हाँ जी। अब जब वो पाकिस्तान में है, नसरुल्लाह से शादी की खबरें आ रही है, तो उससे कोई संपर्क साधने की कोशिश हुई? पति ने किया हो या उसके माता पिता ने किया हो या आपने किया हो, कोई संपर्क साधने की कोशिश हुई? नहीं, उनके पति ने ही बात किया था। और जो फेसबुक वो होता है, क्या नाम, वॉइस कॉल पे, हाँ। वॉइस कॉल पे बात किया तो वो बोली मैं लौट आऊँगी। 28 तारीख का उसका वीज़ा है, जो आने जाने का लास्ट डेट है, तो वो 2-4 दिन में लौट आऊँगी, ऐसा बोला उसके पति तो से। जब गई है तो घर से सामान कपड़े वगैरह भी तो लेकर गई होंगी, पैसे हाँ रुपए? हाँ, बैग एक लेके गई है। तो क्या कहा था पति को कि कहाँ जा रही है वो? वो जयपुर की बोल के गई है। जयपुर की बोल के गई और निकल गई पाकिस्तान बाघा बॉर्डर के जरिए। हाँ, और मालूम कैसे चला कि पाकिस्तान पहुंच गई? आपको कैसे मालूम चला? हमें तो ये टीवी पे देखा है, तभी मालूम पड़ा है। अब क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? अब आगे की क्या सोचना है, अब आगे की अब हम क्या सोचेंगे। अब वो वहाँ है, आ जाए या आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके बारे में हम लोगों को कोई पता नहीं है। उसके मम्मी पापा से कोई बातचीत हुई है? उसके मम्मी पापा तो टेकनपुर में है, पिताजी उसके। कोई आपकी बात हुई है? आपकी अपनी बहन मतलब अंजू की मम्मी और उसके पापा से कोई बातचीत इस बीच? नहीं नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उनको सब मालूम है इस बारे में, वहाँ भी मीडिया जा रही है, इंटरव्यू चल रहा वहाँ भी, तो हम लोग सब देख रहे हैं। बस वही जानकारी है। उनका भाई था वो भी वापस आ गया है, उनके बच्चे हैं वो भी निकल गए। अरविंद है, दोनों लड़का लड़की को लेके अपना कहीं चला गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्रिश्चियन धर्म कब अपनाई थी अंजू ने? उनके माता पिता ने कन्वर्ट किया था, हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया है, तो काफ़ी साल हो गए। तभी से हमारा लोगों का उनसे लगाव कम है। 3 महीना पहले भी यहाँ आई थी अंजू इस गांव में, शादी थी, आप ही के घर में शादी थी। हाँ, हमारे घर में शादी थी, तब आई थी अंजू, बुलाया था, इनवाइट दिया तो आते हैं। तो उस दौरान क्या मोबाइल पे बहुत ज्यादा चिपकी रहती थी, मोबाइल पे ही? नहीं नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा, हम तो शादी में लगे रहे, तो इस बारे में हमने तो यहाँ तो कोई बात नहीं हुई ऐसा। कभी शक भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी के कांटेक्ट में है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। आई थी और रात भर रुकी और सुबह वो निकल गई थी। अंजू के पिताजी ने बोला कि अंजू सनकी है और सनकी लोग ही इस तरीके का कदम उठाते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप अंजू से बातचीत करते थे, लगातार कांटेक्ट में थे, आपके यहाँ शादी में भी आती थी, आखिरी बार 19 तारीख को आपकी उससे बातचीत भी हुई है, तो कैसे क्या लगता है? सनकी तो वो लगती है मेरे को,
मैंने भी उसके हाव भाव देखे हुए हैं। वो संगी टाइप की है, जो करना चाहती है वो अपनी मर्जी से करती है। कहीं जाती है तो अपनी मर्जी से जाती है। पति से, पिता से, किसी से कुछ नहीं पूछती थी? नहीं नहीं नहीं। देखिए, एक माँ अपने बच्चों को जब छोड़ती है तो काफी उसको दर्द होता है। माँ को बहुत ज्यादा प्यार अपने बच्चों को। ऐसे में अंजू अपने दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई। हाँ बिल्कुल छोड़ के चली गई। देखा, अब क्यों चली गई भाई, अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। देखा वहाँ पे जाके मैंने तो स्थिति खराब, उनके बच्चे सब परेशान हैं। उसका हस्बैंड है वो भी परेशान है, उसका भाई है वो भी परेशान है। सारी स्थिति देख के क्या बताएं। बच्चे तो परेशान हैं। बच्चा भी पूछ रहा है मम्मी कहाँ गई हैं। उसको 5 साल का बच्चा है। हाँ, उसको तसल्ली दिलाया भाई आ जाएगी आ जाएगी, 2-4 दिन में। सब रो रहे हैं घर में। हाँ सब रो रहे हैं, परेशानी तो है ही। ये देखिए, एक तो वो पाकिस्तान चली गई, ये भी एक सन की लोग ही इस तरीके से कदम उठाते हैं, ऐसा उनके फादर का कहना है। और भी कुछ सनकपन अभी आपने कोई एहसास किया हो घर में? नहीं, तो मेरे कनेक्शन में तो रही नहीं इतनी। काफ़ी सालों के बाद तो मैं भी बिगाड़ी गया था। अब जाते ही एक ही दो दिन में ये खेल हो गया सब पूरा। और हमको उसके बारे में नहीं हम बता सकते थे। कक्षा 8 तक इसी गांव में उसने पढ़ाई की है अंजू ने। तो उस दौरान ऐसा क्या था कि उसके माता पिता गांव पे छोड़ दिए थे या कुछ? नहीं, तो वो जॉब कर रहे थे नोएडा के अंदर। हाँ, तो यहाँ छोड़ दिया था पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने के लिए छोड़ दिया था उसको। बचपन में उसका व्यवहार कैसा था? बचपन में तो सही थी, होशियार थी, बड़ी पढ़ी लिखी, मतलब अच्छी तरह से। कक्षा 10 तक उसने पढ़ाई की है ना? अब ये तो नहीं पता से 8 पास तो यहाँ से किया है, तो आगे की पढ़ाई अपने वहाँ जाके ही की है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, वैसा ही कुछ किया है। शादी जब उसकी हुई तो उसके और उसके पति से संबंध ठीक थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई झगड़ा वगैरह सब? नहीं, उनके माता पिता ने उनकी शादी किया हुआ है, क्रिश्चियन धर्म में ही की है, अरविंद नाम के लड़के से। और वो बलिया जिला का रहने वाला है। क्रिश्चियन ये भी कन्वर्ट हुए तो क्रिश्चियन में हो जाता है शादी। अब इसके बाद शादी करके खूब आराम से रह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अंजू वापस लौट आती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उसके प्रति? हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, अंजू अगर पाकिस्तान से अगर शादी करती है, वहाँ पे जो भी है प्रोग्राम उसका, अगर शादी करती है तो यहाँ आना ही उसको बेकार है। क्योंकि हमारा रिलेशन किसी से उससे हो नहीं सकता। हम लोगों को क्या, उसके बाप माताई भी बोल रहे हैं, हमें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सब दुखी हैं, काफी ज्यादा रो रहे हैं। दुखी है ना। हम क्या, कोई भी रिश्तेदार कोई भी उससे संबंध रखना नहीं चाहेगा। आस पड़ोस के लोग भी बोल रहे हैं। हाँ, सब लोग बोले कोई रिलेशन उससे रखेगा ही नहीं। तो मतलब अगर वो वापस लौटती है तो उसके लिए रास्ता बंद है घर का, शादी करके लौट? सब बंद है। हम क्या, उसका इंडिया से ही बंद करा दिया जाए। अगर वो वहाँ पे शादी करती तो उसको बुलाया ही ना जाए इधर, क्योंकि प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी फिर। आप इंडिया की सरकार से क्या अपील करते हैं? मैं तो इंडिया की सरकार से यही अपील करता हूँ कि अगर ऐसा वो वहाँ पे शादी करती है, अगर कदम वहाँ पे शादी का उठाती है, तो यहाँ उसको आना अनिवार्य नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे में बहुत खतरा भी है। हाँ, खतरा भी हो सकता है। देश के लिए भी खतरा आपको लगता है? हाँ, इसलिए देश के लिए खतरा ही होगा। पता नहीं कैसे, किस प्रकार से उसको भेजा जाए वहाँ से। शर्मसार कर दिया। हाँ, बस हम लोगों को शर्मसार कर दिया, सभी लोगों को। रोशन जी, बहुत शर्मसार कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार। क्या मतलब, हम लोग सही से बात नहीं कर सकते, गाँव में उस तरीके से नहीं रह पाते जिस तरीके से रहते थे। तो अब जो कदम लड़की ने उठाया है वो ठीक है, उसने अच्छा किया गलत किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही शर्मसारी है। देश के लिए, हमारे लिए, रिश्तेदारों के लिए सबसे बड़ा दुख हमें यह है कि बच्चों को छोड़ करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके बिना बताए हुए गई है। जो कदम उठाया गलत है, बस यही। अब शादी करके लौटेगी तो रास्ता बंद? हाँ, हमारी तरफ से तो रास्ता बंद ही है। हम तो शुरू से भी मतलब नहीं रखते थे उनसे, बहुत कम। जब से उन्होंने धर्म अपनाया था तो बहुत ही कम। कभी शादी वादी घर में हुआ करती तो इनवाइट करते थे उनको, इनवाइट करने के बाद में आते थे, जो हमसे उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, इज्जत करते थे उनकी बराबर।
लेकिन बहुत ही कम आना जाना रहता था, बहुत ही कम आना जाना था। बहुत ही कम। तो आपका भी यही रहा है विनय जी? ये हमारे लिए तो हमारे गांव की दुर्भाग्य की बात है। वो यहाँ पढ़ी और उन्होंने जाके इस तरीके का कदम उठाया, ये दुर्भाग्य की बात है। और जैसे उन्होंने मामा ने बताया है कि अब अगर वो वहाँ धर्म अपनाती है और शादी करती है तो भारत सरकार को उसे वापस भारत आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसका कारण भी है, समाज से लेकर देश तक जितनी बदनामी हमारे देश की और हम उनके परिवार की हुई है, उस परिवार को सीना उठा के चलने में बड़ी परेशानी है। उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उस बिटिया पे क्या बीतेगी, उस मामा और मामा के परिवार वाले और घर वालों पे, बाप पे, भाई पे, उसकी बहनें भी हैं, उसकी मौसी भी हैं, पूरी परिवार पे बीतेगी क्या। क्योंकि एक चर्चा का विषय है, इस चर्चा के विषय में जो है अंदर से जो है मन पूरे परिवार का बहुत व्यथित है। करने को तो आप चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार से अपील है कि अगर वो शादी करती है, धर्म अपनाती है, तो भारत की भूमि में ना आने दिया जाए। ना आने दिया, तो बस भारत की भूमि पे आने ना दिया जाए। शादी करती है तो काफी दर्द हुआ है आपको इससे? अगर उसने वहाँ पे शादी कर ली है तो उसको इस धरती पे आना ही नहीं चाहिए अपने भारत में। बहुत शर्मसार की बात होगी। तो मामा चचेरे मामा रोशन जी और गांव के प्रधान प्रतिनिधि विनय जी, सबका यही कहना है कि अगर नसरुल्लाह से अंजू शादी करती है पाकिस्तान में तो उसे हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए और भारत सरकार को बाकायदे उसे अपने बॉर्डर में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए।